नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक और नई वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 50 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आज हमारी बड़ी खास वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं पहला प्रश्न अपना बड़ा ही शानदार है। भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और ये किसने करवाया था? तो यहाँ पर ये इस देश की संविधान सभा में बनवाया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा ही राइट आंसर हो जाएगा अपना, क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए, 1946 में हुई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेरे हो जाएगा, मेरे प्यारे विद्यार्थी, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है तीसरा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए, तीसरा में है राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना कौन सा है? चौथा, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न पांचवा, संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, ब्रिटेन से है। किससे है? ब्रिटेन से है। तो बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। तो यहाँ पर अपना छठा प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना सातवां, कौन सा है? सातवां, भारत में कितनी सूचियां है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, 12। कितनी है? 12। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या राइट आंसर कहलाएगा? तो यहाँ पर भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद प्रभाव में थे? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है को 395 थे। और इसके 3 ऑप्शन ये रहे अपने पास, कहाँ पर है? ये रहे, क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा अपना 395, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना नौवां, कौन सा है? नौवां, संविधान का अनुच्छेद 21 किसके संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार, अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना, बड़ा ही शानदार है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे कि चतुर्थ श्रेणी की और अपने यहाँ पर नई नई भर्तियों की पूरी सूचनाएं मिलती रहे, यहाँ पर कोई भी प्रश्न ना चूके और वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न अपना, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर कहलाएगा? तो यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, ठीक है। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना कौन सा है? 12वां, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, क्या है? सांसद के दोनों सदन करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है? राइट आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर 13वां प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो यहाँ पर 14वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, लोकसभा के होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना, क्या है? बी ऑप्शन, लोकसभा के होते हैं। किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना कौन सा है? 15वां, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर कहलाएगा। और अपना एक चौथा ऑप्शन ये रहा, डी, कौन है? ये लोकसभा अध्यक्ष है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 16वां, कौन सा है? 16वां, भारत में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिलता है अपन को, क्या है? ए ऑप्शन, क्या है? ए ऑप्शन, ठीक है।
क्या है, ए ऑप्शन राइट आंसर कहलाएगा। अनुच्छेद 352 से 360 तक होता है। किससे किससे होता है? 352 और 360 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का विधान है? तो यहाँ पर 3 का होता है। कितना का होता है? 3 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना है 18वां प्रश्न। कौन सा है? 18वां। भारत के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करने के लिए किसकी लिखित सलाह पर कार्य करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है। बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए। 18वां में क्या है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 19वां। कौन सा है? 19वां। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 20 में, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है अपना बड़ा ही शानदार प्रश्न देखने को मिल रहा है 5 वर्षों का। कितनों का होता है? 5 वर्षों का होता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है अपने के लिए। 21वां में 6 वर्ष। कितने का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 22वां। कौन सा? 22वां। राज्यसभा को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए। उच्च सदन कहा जाता है। तो ए ऑप्शन क्या है राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपना 23वां प्रश्न है। कौन सा है? 23वां। लोकसभा को कहा जाता है। यहाँ पर क्या पूछा था? यहाँ पर पूछा था अपन से राज्यपाल को क्या कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा अपन से लोकसभा को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है। यहाँ पर क्या कहा जाता है? निचला सदन। क्या कहा जाता है? निचला सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 24वां प्रश्न अपना क्या है? लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर मतलब कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए। 24वां में 5 वर्षों का होता है। कितनों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 25वां प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 26वां। कौन सा है? 26वां है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये अपना 23वां प्रश्न है, जो मैंने बताया कि ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, ये है अपना दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर है? ये तिलक मार्ग में स्थित है। कहाँ पर है? तिलक मार्ग में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसका महत्व था अपना, ये भारत का अंतिम अपील न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय प्राधिकरण है। ठीक है, इसका ये महत्व था। तो यहाँ पर है अपना कौन सा है? तो यहाँ पर अपना 25वां प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिलता है, बड़ा ही शानदार अपने के लिए। क्या है? 25वां में 26वां में अपन को राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए 1950 में हुई थी। ठीक है, अभी बताया था कि मैंने अपन को 26 जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक है, तो वही प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया अपन से। क्या है? वही प्रश्न यहाँ पर सन पूछ ली गई है। यहाँ पर दिया ना ये 26 जनवरी, यहाँ पर पूरा दिया है अपने के लिए 1950। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपने 1950। यहाँ पर 27वां प्रश्न, सदन के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा शानदार, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 28वां प्रश्न, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अनुच्छेद 324 में है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 29वां प्रश्न, कौन सा? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है भाग 4 में है। तो यहाँ पर क्या है? ए ऑप्शन राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर अपना 30वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में स्थित है? भाग में है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है। क्या है? भाग 4A में। और यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा अपन को नीचे। कहाँ पर? ये रहा भाग 4A। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न 31वां। कौन सा? 31वां, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में
जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपना 32वां, कौन सा है 32वां, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को क्या है, ए ऑप्शन सप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में किया गया है। तो ए ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 33वां क्वेश्चन अपना मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिलता है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन अपने के लिए, क्या है, भाग 3 में है। किस में है, भाग 3 में है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपना 34वां, कौन सा है 34वां, मौलिक अधिकारों की संख्या प्रभाव में कितनी है थी। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा 7 थी। कितनी थी, 7। ठीक है, तो यहाँ पर 35वां क्वेश्चन है संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 36वां क्वेश्चन अपना लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा 25 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम है। ठीक है, कितनी है, न्यूनतम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना कौन सा है 37वां, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 38वां क्वेश्चन अपने पंचायत राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार है अपने के लिए, क्या है 73वां मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर अगला है अपना नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है यहाँ पर है 74वां। कितना, 74वां। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 40वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 41वां, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर और विशेष प्रावधान से है। तो यहाँ पर है 42वां प्रश्न, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और वो है अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 43वां प्रश्न है, संविधान को किसने तैयार किया। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी ए ऑप्शन है और यहाँ पर भी अपना क्या है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीनों में अपना क्या है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो यहाँ पर अपना 44वां प्रश्न, कौन सा 44वां, भारतीय संविधान दुनिया का क्या था। तो यहाँ पर अपने को राइट आंसर देखने मिल रहा है हमको, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और वो है अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 45वां क्वेश्चन कौन सा है, 45वां क्वेश्चन रहने वाला है, प्रस्तावना को संविधान की किसने संज्ञा दी थी। तो वो दी थी अपने को संविधान की कुंजी ने। किसने दी थी, संविधान की कुंजी ने दी थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 46वां क्वेश्चन अपना, सांसद का सत्र कितने महीने में एक बार अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है 6 महीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 47वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है। तो यहाँ पर वो होता है 5 वर्षों में। कितनों में होता है, 5 वर्षों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना 48वां, कौन सा है, मनी बिल कहाँ पेश किया गया। क्या है, मनी बिल कहाँ पेश किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, वो किया गया था लोकसभा में। कहाँ पर किया गया, लोकसभा में किया गया। तो बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पर 49वां प्रश्न, लोकसभा में कुल कितने सदस्य है। यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए,
552 है। कितना है? 552। तो वह है अपना सी ऑप्शन राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 50, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है 250 हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।